डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का व्यवहार पार्ट 3 में। तो ये जो है ये है, इनका नाम है चार्ल्स। आइए देखेंगे अब चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम में देखें क्या क्या स्थिरांक है या क्या क्या कांस्टेंट है। तो गैस की मात्रा इसमें भी कांस्टेंट है और गैस का दबाव स्थिर है। तो दो चीज़ स्थिर है चार्ल्स के नियम में, गैस की मात्रा और गैस का दबाव। एक तो चार्ल्स का नियम देखें तो स्थिर दबाव पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तापक्रम के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग क्रमशः बढ़ या घट जाता है। इसे हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, गणितीय रूप से अगर हम लोग उसको देखा जाए तो क्या है, तो गणितीय रूप से इसको देख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V जो है सीधा समानुपाती होता है टेम्परेचर के। जब किसी निश्चित गैस को निश्चित दाब पर रखा जाता है तो केल्विन, तापक्रम और आयतन एक दूसरे के सीधा समानुपाती होते हैं। ये चार्ल्स लॉ का गणितीय रूप है। फिर देखें, गैस V हो जाएगा आपका आयतन और T हो जाएगा केल्विन में आपका तापक्रम। तो V बराबर K इंटू T। तो फिर V बराबर क्या है, V/T बराबर आ जाएगा V/T बराबर K। K क्या है, नितांक। तो इसे हम लोग कहते हैं चार्ल्स का गणितीय रूप। इसको हम लोग कह सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। उसके बाद हम लोग देखें चार्ल्स का ग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं V जो है सीधा समानुपाती है T के, माने आयतन जो है सीधा समानुपाती होता है तापक्रम के। तो यहाँ T बराबर हम लोग लिए 273 के, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और V लिए हैं V0 या V0 या V इनिशियल 40 ml। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम लोग चेंज कर लिए 298 के। V1 हो जाएगा आपको हम लोग V0 प्लस V इंटू VT/273। तो यहाँ V1 हो गया 40 या 40 ml, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 273। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग इसको कंप्लीट करके इसका मान आएगा, V1 का मान 43.66 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग दूसरा तरह से भी आसानी से कर सकते हैं चार्ल्स का ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे देखो V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, माने आयतन जो है तापक्रम का सीधा समानुपाती है। और यहाँ अगर तापक्रम अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लें और V लें 40 डिग्री 40 ml, तो टेम्परेचर का मान अगर हम बढ़ाएं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर करें टेम्परेचर, तो आयतन का मान जो है यहाँ से V1/T1 इक्वल टू V2/T2 से आसानी से निकाल सकते हैं। तो V1 देखो 40 ml, ठीक है। T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको केल्विन में चेंज करेंगे 273 केल्विन। V2 का मान हमको निकालना है और T2 का मान 298। तो यहाँ V2 निकल के आएगा 43.66 ml मिलीलीटर। अब मान लो टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेम्परेचर देखो 323 केल्विन हो गया। अब यहाँ पे फिर V2 निकालें तो ये आएगा 47.32 मिलीलीटर। फिर मान लो टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए। अब तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने से ये V2 जो है 373 डिग्री K हो गया। अब V2 का मान अगर हम निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या आएगा, 54.65 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ नीचे देखो वॉल्यूम है, ऊपर टेम्परेचर है। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है, दैट इज स्ट्रेट लाइन जो 0 से स्टार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा चार्ल्स का ग्राफ। अब आओ जो देखा, चार्ल्स का नियम के अनुसार किसी तापक्रम पर किसी भी गैस का आयतन शून्य होगा। किसी तापक्रम पर किसी भी गैस का आयतन शून्य कैसे हो जाएगा, तो आइए हम देखें। ये आ गया आयतन और यहाँ पे आ गया तापक्रम। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन आया था, पिछले बार ग्राफ में देखे थे। तो इसको अगर हम लोग तापक्रम को, आयतन को अगर हम 0 की तरफ ले जाए, तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो आयतन 0 हो रहा है कब, जब टेम्परेचर पहुँच रहा है तुम्हारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तापक्रम, किसी तापक्रम पे नहीं, इसी तापक्रम पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है। इसे कहते हैं परम शून्य तापक्रम, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो किस तरह से देखिए हो रहा है, आयतन को हम लोग ले जा रहे करते करते जीरो पर, जहाँ पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि
तापक्रम पर किसी भी गैस का, सभी गैसों का आयतन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अब आइए देखें होमवर्क। ये क्वेश्चन दिए हैं, पीवी वर्सेस टी ग्राफ खींचो। अगर यहाँ पे ग्राफ है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आ गया ये देखिए पी वाला मान जो है वो एक्स एक्सिस में जाएगा, टी वाला जो मान है वो जाएगा आपका वाई एक्सिस में। तो ये पी और ये टी, पी का मान हम लोग 1 रखें, ठीक है, 1 1 1 प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसमें, इसलिए 1 1 रखना पड़ा। टेम्परेचर मान लो हम रखें 1 2 3 4। तो ये जो ग्राफ जो है देखिए इस तरह से ग्राफ आएगा, पी वर्सेस टी का ग्राफ चार्ल्स लॉ के अनुसार। ये देखिए किस तरह से आपका पॉइंट हम पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, चार्ल्स लॉ का ग्राफ, जहाँ पी वर्सेस टी का ग्राफ अगर खींचा जाए तो ये सीधी रेखा वाई एक्सिस के समानांतर होगा। अब हम लोग ड्रॉ करें पीवी वर्सेस पी। अब हम लोग देखते हैं तीनों बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का कंबाइंड रूप, ये भी एग्जाम में आता है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के अनुसार गणितीय रूप से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, और या वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, जहाँ पी गैस का दबाव है, वी गैस का आयतन है और के का है नितांक। चार्ल्स लॉ के अनुसार गणितीय रूप से हम लोग लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, माने वी सीधा समानुपाती होता है तापक्रम के। अब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो टी पी दोनों बदलते रहेंगे, और पी टी इजकल पी टी वी इजकल टू टी के बाई पी। अब पी और टी नीचे कर दें तो पी वी बाई टी इजकल टू के का है नितांक। यहाँ से निकल के आएगा पी वन वी वन बाई टी वन इजकल टू पी टू वी टू बाई टी टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक तो उदाहरण, एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 1 लीटर है, 91 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम एवं 570 मिलीमीटर दबाव पर गैस का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो गैस के समीकरण के अनुसार P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। यहाँ पे P1 का मान दिया 760 mm, V1 का 1 लीटर, T1 91 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 जोड़ के केल्विन में ले जाएंगे 364 केल्विन। अब P2 का मान दिया 570 mm, T1 का मान दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको केल्विन में ले जाएंगे 273। V2 का मान निकालना है तो यहाँ पे सब पुट करके वैल्यू देखिएगा, V2 का मान आएगा 1.77 लीटर। ठीक है, अब उसी तरह से एक क्वेश्चन और दिए हैं, इसको आप लोग हल कीजिएगा, और यहाँ पे पार्ट 3 भी गैस का ख़त्म। थैंक यू।